नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज पटना में राजनीतिक हलचल तेज थी, खासतौर पर दो पार्टियों के द्वारा। एक तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो थी वो बदलाव रैली कर रही थी, और दूसरा कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के लीडर हैं वो नीतीश कुमार के घेराव कर रहे थे। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमनी खतर भगवान बनी, हमनी खतर भगवान बनी। आज बिहार में पूरी तरह से एक राजनीतिक माहौल गर्म था। एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी रैली कर रहे थे, जिसमें अलग अलग जगहों से, देहात से, अलग अलग जिलों से बिहार के ट्रेनों में भर के, बसों में भर के काफ़ी लोग आए थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि हमारे जो कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उन्हें पुलिस रोक रही है। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी उधर कन्हैया कुमार जो थे वो अपना रैली को लेकर जो नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच रहे थे, उनको घेराव करने की बात करी। हालांकि पुलिस ने उनको बीच में रोकी, वाटर कैनन का प्रयोग किया और किसी तरह ये उनका जो यात्रा था वो, इसे आपको बता दूं कि जैसे प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे थे, कन्हैया कुमार भी बिहार में घूम घूम के यात्रा कर रहे थे। नौकरी दो और पलायन रोको, इस तरह का मुद्दा था। और प्रशांत किशोर का भी यही मुद्दा है कि पलायन रोको। देखिए, यहाँ पर अब सोचने की बात है कि पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। हर आदमी चाह रहा है कि अपने घर के आसपास, अपने परिवार के बीच में रहकर 2 रोटी कमाना, और बिहार में ये 2 रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। हर पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है। हालांकि नीतीश सरकार ने काफ़ी सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी भी निकाली हैं, बहुत सारी बहालियाँ हुई भी हैं। सरकार का दावा है कि लगभग हम लोग ने 10 लाख नौकरी दे चुके हैं अभी तक, और आगे भी और वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। तो ये एक तरह से, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी सरकारी नहीं। आज बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आज 5,000 10,000 की नौकरी के लिए लोग अपने दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर अपमानित होते हैं, बेइज्जत होते हैं, फिर वो जानवरों की तरह रहते हैं। इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है और इसे हर पार्टी भुनाना चाहती है। कांग्रेस जो है वो बिहार में पुराने जनाधार को पाना चाहती है, और इसके लिए कन्हैया कुमार को वो आगे की हुई है। हालांकि पार्टी में कन्हैया कुमार को लेकर कुछ मतभेद हैं। पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार यहाँ पर रहें, और सबसे बड़ी बात कि उनके जो सहयोगी हैं राजद कि लालू प्रसाद जी, वो नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार कांग्रेस में रहें या बिहार की राजनीति में इनका कोई सक्रिय भूमिका हो। इसकी वजह ये है कि लालू प्रसाद जी ये इस बात से आशंकित रहते हैं कि कन्हैया कुमार जो हैं वो सेकुलर पॉलिटिक्स के लोग हैं, और सेकुलर पॉलिटिक्स वाले में उनकी मुसलमानों से और पिछड़ों अति पिछड़ों में एक अच्छा खासा पैठ है, अच्छा खासा जनाधार है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, और ये तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से संकट पैदा कर सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जी पिछले कई सालों से कम से कम पिछले इलेक्शन में भी वो कन्हैया कुमार को बाहर रखने में कामयाब हुए थे। और लोकसभा में जो बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, तो वहाँ पर भाजपा की तरफ से गिरिराज सिंह थे, लेकिन ये भी गठबंधन होने के बाद भी लालू प्रसाद जी ने अपना कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा कर दिया था। यानी किसी हालत में वो नहीं चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में कन्हैया कुमार रहें या वो संसद भी पहुँच पाएँ, क्योंकि एक बार कन्हैया कुमार अगर पैर जमा लिए बिहार में तो राजद के लिए मुश्किल हो सकती है। लालू प्रसाद जी दूरदर्शी हैं और ये बात अच्छी तरह वो जानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद का जो वोटर है वो कन्हैया कुमार को पसंद करता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर वो भी अपनी रैली निकाले हुए हैं, उनका भी यही मुद्दा है, पलायन रोको, नौकरी दो। देखिए, कुल मिलाकर सारा कुछ जो ड्रामे चल रहे हैं वो कुल मिलाकर सत्ता का खेल है। चुनाव होने वाले हैं,
और सबका मोटो वही है, कुर्सी है, सत्ता है और कुछ नहीं है। फिर भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं, जनता को अब एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोग कि हमारी तरफ आ जाइए। जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है, नए नए वादे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम सभी को रोजगार ही नहीं देंगे, हम सभी को उनके ब्लॉक और पंचायत स्तर पर रोजगार देंगे। इस तरह की बातें की हैं। अब कहाँ से प्रशांत किशोर करेंगे, ये तो प्रशांत किशोर के पास जो योजना होगी प्रशांत किशोर ही बताएंगे। इसके बारे में मैं नहीं कुछ जानता हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर घूम घूम के ये वादे जरूर कर रहे हैं कि अगर आप हमें मौका दिए तो हम आपको कहीं पलायन नहीं होने देंगे, कहीं दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर, अपने पंचायत में ही आपको रोजगार मिलेगी। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको किसी दूसरे जिले में भेज दें बिहार के, कि आप इस तरह दूसरे जिले में चले जाएं। जिला नहीं, वो सीधे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर बोलते हैं कि जहाँ जिसका घर है रोजगार वहीं पर मिलेगी। तो इस तरह का प्रशांत किशोर का अपना कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार में बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो हमें जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश की है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने बोला कि ये प्लान हमारा बहुत पहले से था, और जो रैली की बात थी वो रैली नहीं है, एक तरह से बैठक है, क्योंकि जनसुराज की जो पार्टी है उसका परिवार बहुत बड़ा हो चुका है और इसलिए इतना बड़ा परिवार को गांधी मैदान में ही बुलाया जा सकता है। तो अभी तक जब से पार्टी बनी है तब से कोई हमारे कार्यकर्ताओं से कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो इसलिए एक बैठक बुलाया गया है, ये कोई रैली नहीं है। और ये जब रैली खत्म हो जाएगी इसके बाद भी हम गांव-गांव जाएंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे और अपना जो जन्म पदयात्रा है उसको हम बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इस तरह का प्रशांत किशोर ने अपना ये किया है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का भी वही मुद्दा है। यानी आज बिहार में पूरी तरह से पॉलिटिकल माहौल गर्म था। एक तरफ कन्हैया कुमार जो थे उस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को घेर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर थे, अपने वो गांधी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं और मीटिंग कराए वहाँ पर। हालांकि उनके शाम में ही मीटिंग होने वाली थी, अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय उनकी मीटिंग चल रही थी। तो अब सब बड़े बड़े लोग को इसमें जोड़ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर IAS अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोगों को फोकस किए हैं, टारगेट किए हैं कि हाँ, अभी बोल भी रहे थे कि हमारे जो कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासन वाले कार्यकर्ता रहेंगे और उनके जो रैली में उनकी झलक भी दिखेगी, कोई भी उद्दंडता नहीं होगी। और अब तो रैली समापन के बाद कितना सफल रैली होती है इस पर पता चलेगा। हालांकि भीड़ जुटाने में प्रशांत किशोर ने कामयाबी हासिल की है, काफ़ी भीड़ आई हुई है उनके रैली में और गांधी मैदान का चकच भरा हुआ है। और वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने भी अपनी जो पदयात्रा जो शुरू की है, यानी पलायन रोको नौकरी दो, उसमें भी कन्हैया कुमार भी कामयाब हुए हैं। बहुत काफ़ी भीड़ को जुटाए हुए हैं और बहुत काफ़ी भीड़ उनकी रैली में थी और जो मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाली थी। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, रोक दिया, भीड़ भाड़ को कंट्रोल कर लिया। और ज़्यादा तक कन्हैया कुमार ने कहा कि या तो ये सरकार जाएगी या हम जेल जाएंगे, दोनों में से यही होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में उन्होंने बंद करके वहाँ से जो जगह खाली करा दिया है प्रशासन। लेकिन पूरी तरह से ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, पॉलिटिकल मामला है और भाजपा को भी अब अपनी रणनीति दिखानी होगी, अपनी ताकत दिखानी होगी। भाजपा और मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी के कुछ महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल उत्थान तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका मोटो बस एक ही है, सत्ता चाहिए। और चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या भाजपा के सम्राट चौधरी या विजय चौधरी वगैरह जो भी हैं, सब लोगों का बस एक ही उद्देश्य है, बिहार की सत्ता फिर से पुनः वापस करना। और प्रशांत किशोर का अपना लक्ष्य है कि किसी तरह नीतीश कुमार को रिप्लेस कर देना। प्रशांत किशोर ने एक बात भी बोला था कि जो पंडित जी पूजा करते हैं वो श्राद्ध भी कराते हैं। मैं 2015 में ही नीतीश कुमार को अगर मैं मदद नहीं करता तो नीतीश कुमार संन्यास ले चुके होते थे। प्रशांत किशोर ने आज अपनी बातें रखी और बड़ा आरोप लगाया कि जो शासन के लोग थे वो हमारे कार्यकर्ताओं को गांधी मैदान नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें रास्ते से रोका जा रहा है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। हालांकि मैंने सारा NOC ले लिया है, चाहे DM से हो, SP से हो, सेक्रेटरी लेवल पर हो, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे सबको हमने सूचित कर दिया है कि हमने गांधी मैदान में रैली करनी है। तो अपना प्रशांत किशोर भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, कन्हैया कुमार भी दिखा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्या इन दोनों पार्टियों के जैसे एग्रेसिव मूड में कांग्रेस आ गई है।
तो कांग्रेस अपना पुराना जनाधार पाना चाहती है, इसलिए और कुछ बातें निकल के आ रही है तभी जुबान में ही कि कांग्रेस शायद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। यानी आने वाले समय में कांग्रेस में और राजद में भी खींचे अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार इशारा दे रहे हैं कि महागठबंधन जब एक होकर चुनाव लड़ेगा तभी भाजपा को और नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकता है। तो उनका इशारा यही है कि गठबंधन बना रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने का है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देना, राजद चाहती है कम से कम सीटें देना। इसी को लेकर खींचतानी हो रही है, आपस में खींचातानी हो रही है। और कांग्रेस के लोग जो बड़े नेता हैं वो इशारा दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। हालांकि ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, इस तरह करके वो सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहते हैं। और लेकिन एक कुल मिलाकर इतना तो लग रहा है कि कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस की तरह नहीं है, एग्रेसिव मूड में है। और पूरा एग्रेसिव मूड अपना जो दिखा रही है, जिस तरह की वो अपनी चाल चरित्र अपना बदलाव लाई है, एक उसके कार्यकर्ताओं को नए लोगों को जोड़ रही है। और एग्रेशन एक तरह से जो कांग्रेस में आया है, तो इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस अब लीडिंग रोल में आना चाहती है, राजद के पीछे लघु नहीं बनना चाहती है। ये कांग्रेस का अपना लक्ष्य है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि हमारा कम से कम सीट ना मिले, हम ज़्यादा सत्ता में ना आए, लेकिन कम से कम वोट परसेंटेज बढ़ जाए, ताकि नेक्स्ट चुनाव के लिए हम एक दावेदार हों। हालांकि सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, अब इस पर कितना सच्चाई निकलेगी वो जनता बताएगी। रैलियों में कैसे लोग आते हैं, किस तरह के उनको लुभाया जाता है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। उसमें रैलियों में लोग आते नहीं हैं, रैलियों में लोगों को लाया जाता है, चाहे वो रैली भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो प्रशांत किशोर का हो, चाहे जो भी पार्टी का हो। रैलियों में कुछ रैलियों में तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर भेजा जाता है, और ये सब चलता है। जनता आप लोग हैं, सब जानते ही होंगे। लेकिन अपना अपना सबका दावा रहता है कि हमारी भीड़ आई है और सब हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हमारे वोटर हैं। असली बात तो तब पता चलती है जब वोट होता है। तो प्रशांत किशोर का भी तभी पता चलेगा कि जब वोट हो जाएगा, और कितना सीटें मिलती हैं ये तो समय बताएगा। अब कांग्रेस भी कितना एग्रेशन दिखा रही है, जो उससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा ये भी समय बताएगा। कन्हैया कुमार कितना चमत्कार कर पाएंगे ये भी समय बताएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं ये भी समय बताएगा। यानी सब कुछ समय पर है। और तब आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।